अस्सलाम वालेकुम गाइस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपका तीसरा टेंस है फ्यूचर का, तीसरी शाख है इसकी। ग्रामर की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा बुक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तो इतना ज़्यादा मैंने सुना नहीं है। अगर आप लोगों ने सुना है तो हो सकता है इसका इस्तेमाल हो, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कम ही सुना है। कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फ्यूचर में जो है ना अपनी उसको मतलब क्या कहते हैं, वो फ्यूचर में होने वाला जो काम है उसको मुकम्मल किया होगा। ऐसे लोग कौन, कम ही हो सकते हैं जिन्होंने फ्यूचर में क्या किया होगा, अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, ख़त्म कर चुका होगा। कौन ऐसा कर सकता है? मतलब इतना इस्तेमाल मैंने इसका नहीं देखा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नहीं देखा है, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों टेंसेस आज मैं यहीं पे एक वीडियो में क्लियर करके आपको बता रहा हूँ गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि एक लड़का है और इस लड़के ने क्या किया है, एक प्लान किया है फ्यूचर में। मतलब एक अंदाज़ा लगाया है कि एक ऐसा मतलब टाइम आएगा कि मैं क्या कर चुका हूँगा, ये घर ख़रीद चुका हूँगा। इसने अभी ये घर देखा है प्रेजेंट में, ठीक है। अब इसका ये क्या कर रहा है, एक अंदाज़ा कर रहा है, एक प्लान कर रहा है कि मैं जो है ना इस घर को 2 साल बाद ख़रीद चुका हूँगा। मान लो इसने एक गाड़ी देखी, ठीक है, अच्छी सी गाड़ी। एक हफ्ते बाद ना मैं इस गाड़ी को ख़रीद चुका हूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है, जस्ट कभी कभार इसका इस्तेमाल होता है। मतलब कौन ऐसा कह सकता है फ्यूचर में कि मैं ये काम कर चुका हूँगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब कोई प्लानिंग है, वो 2 साल के बाद कर चुका होगा या एक हफ्ते के बाद उसे कर चुका होगा। मतलब इसमें और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें भी सेम कंडीशंस है कि वो 1 साल बाद जो है ना ये गाड़ी ख़रीद रहा होगा, वो ये घर ख़रीद रहा होगा, मैं 1 साल बाद ये घर ख़रीद रहा हूँगा। इस तरह दोनों का सेम कंडीशन है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या कहता है किताब ग्रामर। कहता है कि पहचान उर्दू में, उर्दू फ़िक्रे, जो उर्दू हज़रात हैं, जो उर्दू के माहिर हैं, चुका होगा, चुकी होगा, चुके होंगे, वो तो यही सोचते होंगे भैया चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। हमें तो भाई फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे। अब कौन ऐसा कह सकता है कि हम उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे? क्या पता वो वक्त आए या ना आए, लेकिन हम पहले से ही मतलब उसकी वो कर रहे हैं कि हम मतलब वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, वो सो चुके होंगे, वो खाना खा चुका होगा। चलिए, सो चुके होंगे, खा चुके होंगे। बनाने का कायदा क्या है, इस ज़माने में फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब्स आपके होते हैं विल हैव और शैल हैव। विल हैव को आपको पता है ही, शी, इट, दे के साथ वाहिद नाम, और शैल को आपका हैव, आई और वी के साथ। एक जमा नामों के साथ भी आप क्या विल हैव लगाओ, सबके साथ आप विल हैव लगाओ तो बेहतर है गाइस। क्या विल हैव लगाओ तो बेहतर है। फार्मूला है ये आपका, सिंपल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, दे विल हैव डिफीटेड हिम। क्या वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे? तब क्या कहोगे आप? वो सो चुके होंगे, दे विल हैव स्लेप्ट। वो खाना खा चुके होंगे, ही विल हैव ईटन फूड। सवालिया फ़िक्रे बनाने का कायदा का, इस फ़िक्रा बनाने के लिए विल शैल को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैव को लगाते हैं।
फिर फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान, जैसे इंट्रोगेटिव ये आपका है विल, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो यानी कि विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे? तो आप क्या कह सकते हो कि विल दे हैव डिफीटेड हिम, क्या वो खाना खा चुका होगा? विल ही हैव ईटन फूड, क्या वो सो चुके होंगे? विल दे हैव स्लेप्ट, या विल दे ही स्लेप्ट। यहाँ पे इसने गलती किया है, सो चुके होंगे, होगा नहीं है, होंगे है, तो दे आएगा, लेकिन यहाँ पे ही लगा है। चलिए ठीक है। अब कहते हैं नफ़ी फ़िक्रा कैसे बनाएंगे? नफ़ी फ़िक्रा सिंपल सी बात है कि हम जो क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। कहाँ पे नॉट लगाते हैं? ये सब्जेक्ट है, ये इसका फार्मूला है, विल शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो नहीं सो चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव स्लेप्ट, वो खाना नहीं खा चुका होगा। ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वो उन्हें शिकस्त नहीं दे चुके होंगे। दे विल नॉट हैव डिफीटेड हिम, डिफीटेड दैम, ओके दैम, ठीक है। अब रस्मी सवालिया फ़िक्रे बनाने का कायदा क्या है? रस्मी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए विल शैल को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं गाइस। जैसे फॉर्मल नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है गाइस। जैसे कि क्या वो नहीं सो चुके होंगे, तो आप क्या कह सकते हो? तो विल दे नॉट हैव स्लेप्ट, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा? तो विल ही नॉट हैव ईटन फूड, वो उन्हें शिकस्त नहीं दे चुके होंगे। विल दे नॉट हैव डिफीटेड दैम। अगर आपको यहाँ पे जो है ना, अगर मान लो कि आपको यहाँ पे जो बनाना होता है, क्या इनफॉर्मल के बाद आपको जो इनफॉर्मल बनाना होता है, यानी कि साथ में यहाँ पे आपको क्या लगाना होता है? यहाँ पे आपको वांट लगाना होता है गाइस, यह वांट है, ठीक है, और इसकी ये टी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर ये नॉट नहीं लगाना पड़ता है, फिर आपको हैव और विल की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि वांट, वांट दे हैव स्लेप्ट, क्या वो मतलब क्या वो नहीं सो चुके हैं, तो क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं दे चुके होंगे? वांट, वांट दे हैव डिफीटेड देम, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो आप गाइस। गाइस ये तो हुआ आपका फ्यूचर यानी कि परफेक्ट टेंस। उसके बाद मैंने गाइस बात की कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका भी इस्तेमाल इतना ज़्यादा गाइस मैंने नहीं सुना है कि कौन है जो है 2 साल के बाद मतलब मैं ये होऊंगा, मैं 2 साल के बाद ये कर रहा हूँगा, 3 साल के बाद मैं ये कर रहा हूँगा, कौन इस तरह कह सकता है? मैंने इसका इस्तेमाल नहीं सुना है ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको साथ में मिक्स कर लिया है। आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी मैंने क्या कर दिया है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है गाइस। चलिए जी, इस ज़माने में वक्त का इज़हार होता है गाइस को, जैसे कि मैंने सिचुएशन आपको बताया कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का जो है ना, मतलब क्या कर सकता है, प्लान कर सकता है कि वो उसने किसी चीज़ को देखा, यानी कि उसने कार देखा, तो है वो ये इस तरह कह सकता है कि 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद मैं इस कार को ख़रीद रहा हूँगा, या मैं 1 साल के बाद या 1 साल
क्या करूँगा, 1 साल से जो है ना मैं इसको ख़रीद रहा हूँगा, 1 साल से मैं खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँगा। इस तरह कौन कह सकता है, कैसे कहता है गाइस। लेकिन इसका इस्तेमाल कम होता है। फिर भी आपके पास जो सिचुएशन है तो आप उससे सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन मेरे पास इसके लिए इतने सेंटेंसेस शायद कम हो। अब रहा होगा, रहे होंगे, ये तो आएगा। वो रात से पढ़ रहे होंगे, वो शाम से पढ़ रहे होंगे, वो 2 दिन से बारिश हो रही होगी। मतलब आने वाले जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बता रहा है गाइस। चलिए गाइस, तो बनाने का कायदा ये इस ज़माने की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर आपका विल हैव बीन और शैल हैव बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। विल हैव बीन को आप ज़्यादातर इस्तेमाल करो वाहिद जमा सब के साथ, ठीक है गाइस। ये आपका फार्मूला है, सिंपल सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ फार और टाइम। वो रात से पढ़ रहे होंगे तो आप लगाओ कि दे विल हैव बीन रीडिंग सिंस नाइट। 2 दिन से बारिश क्या होगी, हो रही होगी, 2 दिन से बारिश हो रही होगी। तो इसके लिए आप लगाओ इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days, ठीक है गाइस। अब नफ़ी फ़िक्रा इसका कैसे बनाएंगे। इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए विल शैल के बाद नॉट लगाते हैं। ये नेगेटिव है आपका, विल शैल फिर नॉट, फिर आपको गाइस हैव बीन लगाना है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सेंस और फॉर्म। जैसे कि वो रात से पढ़ नहीं रहे होंगे तो दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, यानी कि 2 दिन से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days। इस तरह का ये तो हुआ नफ़ी फ़िक्रा। अब सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाएंगे। चलिए सवालिया फ़िक्रे भी बना